हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ संभल गए, वहां पे उन्होंने 546 करोड़ की सौगात दी और कहा जब अयोध्या और काशी सही हो सकते हैं तो संभल क्यों नहीं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, संभल एक पौराणिक स्थान है और संभल का जिक्र पुराणों में है। हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में संभल का जिक्र है और पुराणों में कहा गया है कि भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में संभल के एक गांव में होगा। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। ये श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। यानी विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के घर में भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति, भगवान का अवतार कल्की के रूप में संभल में होगा। इसी उद्घोषणा को, इसी को आधार बनाकर पिछले वर्ष 19 फरवरी को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास वहां किया था। अब आज योगी जी आए हैं, उन्होंने संभल को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के लिए, उसका विकास करने के लिए कई सौ करोड़ की योजनाओं और कई सौ करोड़ के विकास कार्य करने की जो आज शुरुआत की है, ये बधाई देने लायक बात है और ये बड़ा सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि संभल के पौराणिक महत्व को, जो महत्व और जो सम्मान देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है, वो पहले किसी चीफ मिनिस्टर के द्वारा नहीं किया गया। जी, आपने कहा कि संभल को जो देने का, सम्मान देने का काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो वहां पे कांग्रेस और सपा दोनों पर निशाना साधा। कहा संभल में कत्लेआम कांग्रेस कराती रही और अब सपा जो उनके चेले हैं और वो उनके कामों पर, बुरे कर्मों पे पर्दा डाल रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की इस देश में बहुत दिनों तक सरकार रही। मैं भी कांग्रेस से जुड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को बर्बाद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाता था, गुंडा प्रदेश है ना, चोर डकैतों का प्रदेश, दंगों का प्रदेश। लेकिन योगी जी की सरकार पिछले 8 साल से चल रही है। इसमें माफिया, गुंडे, मवाली, जमीनों पर कब्जे करने वाले, है ना, पहले प्रॉपर्टी डीलर्स चलाते थे सरकारों को। नोएडा बेचा जाता था पूरा, ग्रेटर नोएडा, है ना, ये बड़ी बड़ी जगह पर धंधे होते थे। लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद एक तो गुंडों पे लगाम लगी, माफियाओं पे लगाम लगी और जो गुंडे मवाली वस्त्र बदल के नेता बनते थे, उनका भी इलाज अच्छी तरह से योगी जी ने किया है। तो इसके लिए योगी जी बधाई के पात्र हैं। बधाई के पात्र की आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस और सपा तुष्टीकरण करती थी, लेकिन क्या कत्लेआम पे आप क्या कहेंगे जो योगी जी ने कहा है? देखिए, संभल में भगवान का अवतार होगा, इसीलिए वहां मंदिरों को तोड़ा गया। जब बाबर का पीरियड था तो उस समय अयोध्या को तोड़ा गया क्योंकि वहां भगवान आए, और संभल का मंदिर तोड़ा गया कि वहां भगवान आएगा। तो ये सब हमारी आस्था के ऊपर चोट करने के लिए किया गया। मस्जिद बनाने के लिए कोई जमीन नहीं थी, ऐसा तो है नहीं उस जमाने में, जमीनें तो बहुत थी। तो फिर मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? और जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के काम किए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम के नजरिए से भी ठीक है। क्योंकि इस्लाम में तो साफ कहा गया भाई मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाना हराम है, लेकिन नहीं बनाई जा सकती है। डिस्प्यूटेड लैंड पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। लेकिन आचार्य जी, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा या फिर चर्च हो, जो जिसका है, मतलब जहाँ पे जो चीज बनी है, तोड़ के किसी और चीज को नहीं बनाएंगे। ये आपकी बात से सहमत हूँ कि धर्म के साथ, आस्था के साथ ना हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कांग्रेस ने बुरे कर्म किए, और कांग्रेस के बुरे कर्मों पर अब संभल में जाहिर सी बात है कि सपा के सांसद हैं जियाकुर रहमान बर्क, जब संभल हिंसा हुई तो चार्जशीट में भी उनका नाम आया है। तो क्या अब सपा वाकई में कांग्रेस के बुरे कर्मों पर पर्दा डाल रही है?
देखिए, समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों को और माफियाओं को संसद और विधानसभा भेजने का काम किया। तो दंगाई होना, माफिया होना या बदमाश होना, ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। समाजवादी में ये क्वालिफिकेशन है। एक अंतिम सवाल, क्या आप योगी आदित्यनाथ की इस बात से सहमत हैं? 100% सारी जनता सहमत है। अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात से सहमत नहीं होते तो 2022 में प्रचंड बहुमत कैसे आता? तो सवाल इस बात का है कि जो कांग्रेस ने पाप किए हैं, उन पापों की गठरी समाजवादी पार्टी के भी सिर पे है। तो चोर चोर मौसेरे भाई, तो उन गठरी को लेकर के अब ये वैतरणी कैसे पार होगी? वैतरणी पार तो पुण्य के आधार पे होती है ना, पाप के आधार पे तो होती नहीं। तो इन्होंने जो देश के साथ पाप किया है, धर्म के साथ पाप किया है, और अब कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई इन्होंने। समाजवादी पार्टी ने श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई। तो कल्की धाम के निर्माण की अनुमति हमें हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है, उनके डबल बेंच ने फैसला करके दिया। तब प्रधानमंत्री जी आकर शिलान्यास करने हैं। अब ये श्री कल्की धाम बन रहा है। आप भी पधारिए कल्की धाम, श्री कल्की धाम पधारिए, उस धरती को नमन करिए जहां भगवान आएगा। तो आज जो योगी जी ने बोला है, आज जो योगी जी ने घोषणाएं की हैं और जो बातें कही हैं, वो तो इतिहास में दर्ज है। संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम समाजवादी पार्टी का था। संभल को बुरी तरह से बदनाम किया गया। संभल में तमाम तरह की चीजें ऐसी, चिंगारियों को हवा दी, उनको शोला बनाया, कितनी बार दंगे हुए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा गया 76 में, 73 में, 78 में। और फिर उन जिन लोगों पे उन दंगों के केस थे, उनके वापस किस में हुए? कांग्रेस की सरकारों में और समाजवादी पार्टी की सरकार में। तो आज योगी आदित्यनाथ जी का जो वक्तव्य है, जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आज उन्होंने जो संभल को तीर्थ नगरी समझ करके जो सम्मान देने का काम वो कर रहे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास वहां के किया, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आज जो संभल को के विकास के लिए काम किया है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया में एक सराहनीय कार्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आचार्य प्रमोद कृष्णम से। वीडियो जर्नलिस्ट विजयपाल के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।